बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना मन आया तार के बाद इंटेलेक्चुअल सरफत एक तरह के मनी ख्याला शहीद हयात एक अच्छी तहरीक क्या समझा यानी मैं तो कि पूरे इस्तगला गिर गया है। चाहे 2008 के शुरू भी था तो मनी जहागम शहीद कंबर भी वाले तो ये रियासत है वास्ते ये पे में चौधन ये पे में जहागानी दा हर के मैं एक बात चौधरी को था तो ये सियाद है कि एक अभी मर्तबा के से शहीद हयात है के से कत्ल को था शहीद को था उसका इश्या सजा देगी नहीं बल्कि बलूचिस्तान है पूरे पाकिस्तान से फौजा फंस गई है। मेरी डिमांड ये नहीं कि ताना से बलूचिस्तान में फौज कारी भी बल्कि से पाकिस्तान और खिता से वजीरिस्तान से सिंध और इलाके के पाकिस्तान आर्मी रिश्ता ये वैसी जानवर है इसलिए करने की भी मनी वास्ता सर्टिफिकेट में के दर पे कब मैं लाश वाला ये अंशी हस्ते जानवर है आर्मी है ये इसमें मैं ये मन पर आता है शेयर डेडिकेट कुछ नखना बड़े पदा हम बड़े बड़े अंशुबा के इंसान मर्दों में गप द्रू हाँ तो होगा एक शौक के दिन दे गए मान के वास्ता आया लौटता के मैं रहा बेदारा बोले मनी करे आप मजबूर इंसान वास्ता दियो तो सी बच के भी अगर तो अस्तित्व जाते से हजार एक जाली में आ रहे अगर ये बात गोबर का शहरानी था हम बास बकवास करना इधर नहीं मीडिया कैसे मर्दों में हम चाह रही मैं बलूचान मैं बलूचान को नहीं जो नहीं आया तो एचबी ना करता का ये वहाँ ना का एक तालीम आपता ही बुझता ऐसा मुफ्त कोड़े भी कोड़ा कोश बस्ता कोजी अक्के जो ताला देखना इसी ना ये गेम तो जिपते कोड़े बच्चे सारा बुझता ये वहाँ ना का अपटो डेट ही बुझता तालीम आपता ही बुझता है कर्मचारी ना बुझता इसे मुफ्त कथा के तो कोश तो बस्ता को इसी अक्का ने सापा गवर्नमेंट में ना गवर्नमेंट बिल्कुल खाया देखिए साफ बेटा अच्छा बचते गई ये बात लाजे की कीड़े मरते बचते गई आपने कहा है कि IGFC जो है वहाँ गए और उन्होंने जो है वहाँ पर एश्योरेंस दिए लेकिन आपको शायद ये याद होगा कि एक बंदे को पकड़कर लॉकअप कर दिया है लेकिन मैं समझता हूँ कि हयात बलोच को जिस तरह से उसको पकड़कर उसके हाथ पांव बांधे गए और उसको जिस तरह से 8 गोलियां मारी गई तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक FC जो का बंदा जो था वो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें आज जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये है कि बलूचिस्तान सिस्तान ईरानी बलूचिस्तान के बहुत बड़े आलिम और इंतहाई रिस्पेक्टेबल आदमी मौलाना अब्दुल हमीद जायदानी ने इस वाक़े की कंडेम की है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसा बंदा है जो कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता है लेकिन उसका जो बयान आने के बाद शहीद हयात बलोच के हवाले से जिस तरह का एक जुल्म और बर्बरियत हुई है और इससे पहले भी आपने कहा कि IGFC के हमने देखा कराची में एक बहुत बड़ा कराची जैसे शहर में रेंजर्स के हाथों एक वाक़या हुआ लेकिन हमने देखा कि बाद में उनके लोगों को प्रेशराइज करके और उन तरह से उनको भी जो है ना बरी करवा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की अदालती इस वाक़े की सुमोटो नोटिस ले और इसके किरदारों को जो भी इन्वॉल्व है उनको कैफर किरदार तक पहुँचा सके। आज का ये मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज जो है इस बात की गम्माज़ी करता है
कि पाकिस्तान में स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों में बहुत सख्त तशवीश पाई जाती है। वो कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा हसास होते जा रहे हैं। ये मसला ना सिर्फ बलूचिस्तान या बलोचों का नहीं है। अगर हम सरफराज से शुरू करें, अगर हम नकीबुल्ला महसूद से शुरू करें, अगर हम मशाल खान से शुरू करें, तो देखा जाता है कि ये रियासत नहीं, एक जो है पुरहुजूम टोला है जो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। हमारी जान और आबरू और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ इस रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये बहुत संगीन गलतियां हैं, ऐसी गलतियों की बिल्कुल हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। बलोच आज यक आवाज़ हो के, हम जहत हो करके आज यहाँ पे मौजूद हैं। ये मुज़ाहरा ना सिर्फ आज कराची में हो रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मुज़ाहरे आज हो रहे हैं। ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों में इंतहाई गम, तशवीश और गुस्सा पाया जाता है। मैं अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो तमाम लोग जो इन चीज़ों के पीछे वाबस्ता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी जो है इंचार्ज FC तुर्बत के ऊपर होती है। सबसे पहले वो अपना इस्तीफ़ा दें इसके ऊपर। मैं हानी बलोच आज हम आए यहाँ पे हयात बलोच के लिए बहुत बड़ा एहतजाज रखा गया है और इसके बाद यहाँ पे एहतजाज ख़त्म करके एक कलेक्टर 3 तलवार चाक के वहाँ पे कैंडल भी जलाने वाले हैं। हम ये पूछते हैं कि क्यों बलोचों को इंसाफ नहीं मिलता, क्यों सिंधियों को इंसाफ नहीं मिलता। हमारे घरों में हमारे प्यारों को हमारे चादर और चार दीवारी पामान करके उठा के लेके जाते और उन्हें माँ बाप के सामने गोलियां बरसा कर ऐसे मारते हैं। कोई किसी भेड़ बकरी को इस तरह से नहीं मारता। आखिर कब तक हमें इंसाफ मिलेगा? हमें मारने वाला तो ये रियासत है और हम इसी रियासत से इंसाफ मांगने के लिए निकलते हैं। कुलसूम बलोच को कितना इंसाफ मिला? बीबी मलिकनाज को कितना इंसाफ मिला? ब्रह्मश को कौन सा इंसाफ मिला? फिर भी हम अपने दिल के सदकी के लिए निकलते हैं, इंसाफ मांगते हैं। हमें तो ये लगता नहीं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच अपना आवाज़ निकाल सकते हैं, बलोच रोडों पर आ सकते हैं, बलोच इंसाफ मांग सकते हैं। भले ही इंसाफ रियासत हमें ना दे, इसके लिए हम रोडों पर ज़रूर निकल के अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने प्यारों के लिए इंसाफ मांगेंगे। शुक्रिया। मर्ची प्रोग्राम बलोच स्टूडेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची तरफा एरकनक बिता और मर्ची माँ इदा हयात बलोचे इंसाफ दए के वास्ता हयात बलोचे कत्ल इलाफा सज्जी बलोच इदा जमा बितगी सजिन च मस्तरे का पेशी के माँ इदा तेव का हयात बलोच इंसाफ दए के वास्ता नैत की माँ इदा इस सिस्टम में ये निज़ाम है जो बलोच फर्जंदे बलोच कौम के खिलाफ जोड़ कनक बीता हमारा सिस्टम है बारह दा गप कनक कि ची वास्ता मैं बलोचानी खिलाफ इंचो नफरत इंचो बोग्ज दिला बिता के हयात बलोच जो के यक स्टूडेंटे बिता यक फाइनल ईयर स्टूडेंटे बिता और आ यक गोली गोमा भी शहीद कनक आ बिता बोले अश्त गोली या दा तीर जनगे पुश्ता अमा जो नफरत ए दिगे कौमानी दिलाई बलोचानी वास्ता माँ में निज़ाम के खिलाफ मर्चीदा दरद के गई और मदुरसी बलोच मात फिर वार दुरसा चेमा दसबंदी कना के दुर्स चेस्पे पा दुर्स आवाज़ चेस्पे कना के नी खामोश बहेगा एच न रसी मारा।